शहर की एक पुरानी गली, जिसे लोग शांत गली कहते थे, बरसों से बंद पड़ी थी। वहां कुछ ऐसा था जिसे लोग सिर्फ कहानियां समझते, लेकिन रेहान को इन कहानियों पर यकीन था। रेहान 14 साल का लड़का, जिज्ञासा और रोमांच का दर्द यह युवान नहीं था। उसने अपने दादा से सुना था कि इस गली के अंतिम कोने में एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी, जो केवल उन बच्चों को दिखाई देती है जो अंदर से खाली हों। एक दिन झाड़ फूंक, दरारों और पुरानी ईंटों के बीच सस गुजरते हुए रेहान को वही दुकान नजर आई। एक लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था, ज़ारा के जादुई खिलौने, जो एक बार आए वो कभी न गए। रेहान ने सांस रोकी और अंदर दाखिल हो गया। दुकान में दाखिल होते ही हर तरफ पुराने खिलौने, गुड़िया, भालू, घोड़े और अजीब चेहरे थे। एक गहरी खुशबू, जैसे पुरानी लकड़ी, पुराने कागज और कुछ जलने जैसी बू, हवा में फैली हुई थी। फिर दरवाजा पीछे से बंद हो गया। रेहान ने तुरंत पलट कर देखा, मगर बाहर जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। तभी उसे एक टेडी बियर की आंख झपकते नजर आई। एक क्लाउन ने धीरे से गर्दन घुमाई। रेहान पीछे हटा, दिल की धड़कन तेज होने लगी। फिर अचानक एक आवाज आई, बहुत कमजोर, जैसे किसी ने सालों बाद बोलने की कोशिश की हो। खबरदार, तुम अगले हो। रेहान ने चारों तरफ देखा और उसे एक बच्चा नजर आया, मगर वह इंसान न था, बल्कि एक लकड़ी का खिलौना। मगर बोल रहा था, मेरा अदील नाम है, मैं 10 साल पहले आया था, अब यह मेरा शरीर है। रेहान का रंग उड़ गया। अदील ने बताया कि यह दुकान दरअसल एक जादूगरनी ज़ारा की थी, जो बच्चों को बहलाकर लाती और उनकी आत्माओं को खिलौनों में कैद कर देती थी। दीती, यह दुकान हर उस बच्चे को खींच लाती है जो अकेला हो या अंदर से टूटा हुआ हो। तुम क्यों आए हो रेहान? रेहान ने धीरे से कहा, मेरे माँ बाप में तलाक हो गई है, कोई बात नहीं करता मुझसे। अदील की आंखों मुझ में सहानुभूति उभरी। तब तुम वास्तव में खतरे में हो। दुकान की गहराई में वह एक एक करके दूसरे खिलौनों से मिले हर एक कभी कोई बच्चा था। एक गुड़िया जिसकी आंख फटी हुई थी, वह मरियम थी जो 8 साल पहले लापता हो गई थी। वही एक सैनिक खिलौना जो हर समय लड़ाई की तैयारी में खड़ा रहता, वह जैन था। सबकी कहानी एक जैसी थी। ज़ारा दुकान के अंदर रहती थी, एक जादुई रोशनी में छिपी हुई, और हर खिलौना उसके हुक्म का पाबंद था। मगर हर कैद का तोड़ होता है, अदील बोला। एक बच्चा जिसका दिल सच्चा हो, जो कुर्बानी देने पर तैयार हो, वह हमें आजाद कर सकता है। रेहान ने सवाल किया, क्या मैं वह बच्चा हो सकता हूं? एक रात दुकान में हर खिलौना खामोश था। हो गया, रोशनी नीली हो गई, फदा में सर्दी फैल गई। ज़ारा आ गई, वो खूबसूरत मगर बेरंग चेहर, सफेद आंखें और हाथ में सोने की छड़ी। वो खिलौनों को देखती, मुस्कराती और बोलती, कितने खूबसूरत हो तुम सब, हम येशा के लिए मेरे। रेहान छिपकर उसे देख रहा था। उसने ज़ारा के चेहरे पर दुख महसूस किया, जैसे वह खुद भी कैद हो। ज़ारा ने महसूस किया कि कोई नया मेहमान है। रेहान, उसने कहा, मैं जानती हूं तुम यहां हो, तब मैं एक विशेष खिलौना बनाऊंगी जो हमेशा हंसेगा लेकिन कभी नहीं बोलेगा। अदील ने बताया कि दुकान के पिछले हिस्से में एक संगीत बॉक्स है, वही बॉक्स जिससे ज़ारा अपने जादू को कायम रखती है। अगर तुम इस बॉक्स को बंद कर दो तो सारा जादू खत्म हो जाएगा।